नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आज भी हमारे साथ अजय भाई हैं। इस मंच पे स्वागत है इनका। परिचय के मोहताज नहीं है, हमने कई वीडियो बनाए हैं एक साथ। आज की जो बकैती है वो यह है कि जो देश और प्रदेश में राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं, खास तौर से चाय की दुकानों पे जो चर्चा चल रही है, और गांव में जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो सर्दी का मौसम है, अलाव जलाया जाता है हमारे वहाँ, और उसके इर्द गिर्द बैठ करके वो जो चर्चा कर रहे हैं, जो बात निकल के आ रही है, आज हम उसी बिंदु पे चर्चा करेंगे और आपको भी इस चर्चा में आनंद आएगा। आप ये जानेंगे जरूर कि गांव में क्या चर्चा चल रही है। साधारण चर्चा नहीं है, ये गांव में चर्चा चल रही है कि अमिताभ ठाकुर पूर्व आईपीएस गिरफ्तार कर लिए, और एक आईपीएस संजीव भट्ट गिरफ्तार किए गए थे गुजरात में, वो जेल में है। तो जो चर्चा चल रही है वो यह है कि क्या अमिताभ ठाकुर भी संजीव भट्ट की तरह जेल में रहेंगे। आज इसी बिंदु पर चर्चा होगी हमारी और अजय भाई की। बहुत स्वागत है आपका अजय भाई। नमस्कार। आप आज बताइए संजीव भट्ट देखिए, और अमिताभ ठाकुर, संजीव भट्ट की पृष्ठभूमि और अमिताभ ठाकुर जी की पृष्ठभूमि में बेसिक फर्क मैं बता दूंगा आपको। उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे और इनके ऊपर लैंड का मामला था। तो लैंड के मामले में आप किसी को उम्र कैद तो कर नहीं सकते हैं, और उनके ऊपर दोनों क्रिमिनल केसेस थे। और वो क्रिमिनल केसेस तब के थे जब मोदी जी मुख्यमंत्री अभी नहीं हुए थे। एक क्रिमिनल का एक चार्ज तो मोदी जी के समय का था, और एक जो ड्रग प्लांट का मामला था वो मोदी जी के पहले का था, जिसमें एसआईटी ने एक चार्जशीट लगा के उनको फाइनल कर दिया था। एक वकील साहब थे राजस्थान के, उनके ऊपर एक आरोप लगा था, पुलिस ने उनका परेड कराया था, वहाँ से वो बरी हो गए थे, कोर्ट ने उनको छोड़ दिया था। उन्होंने हरासमेंट का केस किया और वो मामला चलते चलते फिर एसआईटी ने उस पर ख़त्म कराया। फिर मामला वो सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए। मोदी जी जब आए तो उसको खोल दिए और उस मामले में उनको उम्र कैद की सजा। दूसरा मामला एक कस्टोडियल डेथ का था, उसमें भी दंगे के दौरान कुछ पकड़े गए थे लोग, छोड़ने के बाद एक आदमी मर गया, उसकी जांच रिपोर्ट आई तो कहा गया कि किडनी का पेशेंट था। उस पर भी एसआईटी ने चार्जशीट फाइनल कर दिया, कुछ नहीं था। बाद में जब मोदी जी के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि मैं इस मामले का गवाह बनूंगा, मैं बताऊंगा कि घटना में क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे सरकार ने प्रेशर दिया था अधिकारियों पे, और जिस दिन उन्होंने अपना एफिडेविट फाइल किया कोर्ट में, उसी दिन उनको गिरफ्तार कर लिया। परिणाम में आया कि वो जेल चले। और जेल नहीं, परिणाम आया, उनके ऊपर मुकदमा हो गया, और परिणाम गिरफ्तारी उनकी तब हुई जब 14 में मोदी जी बने, 18 में गिरफ्तारी। तो मोदी जी का संजीव भट्ट के साथ एक क्रिमिनल मामले में था झगड़ा, और उसकी वजह से वो चले गए। जोगी जी के साथ ये नहीं है, जोगी जी अभी उतनी ताकत में नहीं है जितना मोदी जी ताकत में। तो और केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जो जुगलबंदी है वो भी मोदी जी के साथ ठीक नहीं है। अगर ठीक होती तो प्रदेश अध्यक्ष बनाने में, आज प्रदेश अध्यक्ष का नाम आ रहा है पंकज चौधरी का, सांसद महाराज बने, तो उनकी राय ली जाती। अगर उनकी राय नहीं ली गई और उनकी बात नहीं मानी गई तो मतलब कि मामला ठीक नहीं है। अरे राय ली गई होगी, राय नहीं ली गई। मोदी जी सूबे के कैसे राय ली गई? वो तो नहीं चाहते थे कि हमारे अगल बगल का कोई आदमी प्रदेश अध्यक्ष बने, वो तो चाहते थे भूपेंद्र चौधरी फिर रिपीट हो जाए। वो चाहते थे स्वतंत्र देव सिंह को बनवा दीजिए अगर कुर्मी को बना रहे हैं तो, लेकिन नहीं बनाया गया। वो अमित शाह के खेमे के हैं, वो मंत्री हैं इस समय कैबिनेट में, वित्त राज्य मंत्री वित्त विभाग के। वो नहीं चाहते थे। कौन चाहेगा कि सत्ता का केंद्र दो अगल बगल का जिला हो? आप उनको, एक दल है, एक भाषा है, ठीक है, दल में ही तो दिल नहीं मिलता है। आप देखिए ना, दल आडवाणी जी का वही है, जोशी जी का भी वही है, जसवंत सिंह का है, जसवंत सिन्हा का है, ये वसुंधरा राजे का है,
संजय जोशी का है, तो दिल नहीं मिल रहा है ना, तो सत्ता के साथ नहीं खड़े हैं लोग। तो संगठन में आरएसएस से भी तो टकराहट चल रही है, वो भी तो दल ही है ना। तो सत्ता के खिलाफ तो हर आदमी चाहता है मैं सत्ता में। अब अमिताभ ठाकुर की बात तो अमिताभ ठाकुर के ऊपर जो आरोप है वो लैंड का आरोप है। अभी ऐसा आरोप नहीं है कोई कि उनको आजीवन कारावास हो जाए, अभी बेल मिल जाएगा, हाई कोर्ट नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा, 2 महीने नहीं 6 महीने लगेंगे, इससे ज्यादा बेल मिलना है। उसका कोई मामला नहीं है ना, उसमें अधिकतम कार्रवाई कितने साल की हो सकती है। कूट रचित कर ढंग से अगर आपने कोई जमीन बैनामा कराई है तो उसमें आजीवन कारावास थोड़ी ना होगा साहब। ग्राउंड तो होने चाहिए ना कि आपको, अगर अमिताभ ठाकुर को संजीव भट्ट बनाना है तो उसका ग्राउंड तो होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं और कह रहा हूं, ये कि किसी भी नौकरशाह के पास इतनी ताकत नहीं है कि लड़के और सरवाइव करे, क्योंकि 20 साल की सेवा में उसने पता नहीं क्या क्या किया होगा। थोड़ा सा भी गलती किया होगा, कहीं ना कहीं उसको जोड़ दिया जाएगा। संजीव भट्ट के साथ भी यही हुआ। अमिताभ ठाकुर के ये जो पहला मुकदमा नहीं है। हाँ, ये है कि जोगी जी अगर कल मुख्यमंत्री के बाद से प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो ठाकुर के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि मोदी जी सत्ता पे जाने के लिए वो सारे पैंतरे आजमा रहे हैं जो मोदी जी ने अपनाए। उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक मोदी जी का ट्रैक, एकदम ट्रैक पकड़े हैं। कैसे विरोधी को ठंडा करना है, कैसे समूल नाश करना है उसका, कैसे उसको हाशिए पे ले जाना है, कैसे नेपथ्य में जाएगा, ये सारी चीजें जोगी जी के पास है। जोगी जी के पास अपनी मशीनरी काम कर रही है, वो बहुत ताकत है। गृह मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं उनको कमजोर करने का, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। उनकी मशीनरी उनके पास है। जिसको मंत्री बनाना है बना लीजिए, लेकिन उस विभाग का प्रमुख सचिव मेरा आदमी रहेगा, मंत्री की बात नहीं सुनेगा। ये जोगी जी का तेवर है और जोगी जी लड़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है कि जोगी जी ने लड़ रहे हैं। और इतना आसान होता अगर जोगी जी को हटाना, तो अभी तो गुजराती गैंग हटा चुकी होती, लेकिन नहीं हटाता। मामला खींचतान का है, खींचतान का। उनके न चाहते हुए पंकज चौधरी को अध्यक्ष बना दिया। और रही बात अमिताभ ठाकुर की, तो अभी अमिताभ ठाकुर अभी उस लेवल पे जो तेवर है, जो बात आप कह रहे हैं कि कोई लड़ नहीं सकता, तो ये काम तो सपा सरकार भी कर सकती थी। उसके समय तो थाने में धरने पे बैठ गए थे। सपा सरकार और ये सरकार, देखिए होता क्या है कि जिस सरकार के साथ जनमत हो और बहुत बड़े स्तर पे जनमत हो, वो सरकार निरंकुश रहती है, डरती नहीं है। वो कुछ भी करेगी, उसके बचाव में जनता खड़ी है। अखिलेश जी के साथ ये नहीं था। अखिलेश जी को के MY समीकरण का एक नेता थे, बाकी 40-50 जातियां उनके विरोध की थी और मीडिया भी उनके खिलाफ थी। मीडिया तो जोगी जी के साथ है। तो मीडिया कुछ ऐसा बताएगी नहीं, वो तो जांच करेगी। तो फिर 50 थे अमिताभ ठाकुर पे आरोप बताएगी कि ये आरोप लगाए थे, ये आरोप लगाए। उनके प्रवक्ता बैठ कर रहे हैं। सरकार मजबूत है, इसलिए सरकार को डर नहीं लगता। अखिलेश जी की सरकार कमजोर थी। जनता की भावना को जो भी सरकार बचाने का प्रयास, कुचलने का प्रयास नहीं करेगी, वो डरेगी। इन लोगों को डर कहाँ है साहब? कोरोना में पैदल चलवा दिए, बिना ट्रायल के इंजेक्शन लगवा दिए, नोटबंदी करा दिए, शादी ब्याह का समय था, लोग पागल हुए। कोई वोट बढ़ता गया ना साहब, वोट कम होना चाहिए ना। कहाँ वोट कम हुआ? वोट तो बढ़ रहा है। मतलब उसको सरकार जो कर रही है उसको जनता मोहर मार रही है। SIR करेंगे, 370 किया, जनता खुश है। 5 किलो राशन बट रहा है, जनता खुश है। जनता को इससे मतलब नहीं कि अमिताभ ठाकुर जेल में है, कि संजीव भट्ट जेल में है, किस वजह से जेल में है। इस देश के जो अधिक आबादी है, बहुतायत आबादी को नहीं पता है संजीव भट्ट किस मामले में जेल में है। ये अमिताभ ठाकुर का मामला है। 15 दिन बाद आप लोग से पूछेंगे तो लोग भूल जाएंगे क्या मामला था। वो है ना कि जिसने नजर उठाई वही शख्स गुम हुआ, इस जिस्म के तिलस्म की बंदिश तो। अगर जेल से बचना चाहते हैं तो सरकार के साथ खड़े रहिए। ये आप नौकरशाह को बता रहे हैं कि जनता को बता रहे हैं? नहीं, मैं नौकरशाह को बता रहा हूँ। जनता तो हमेशा खाली है। जनता ही बगावत कर सकती है, जनता ही विद्रोह कर सकती है। वही मालिक है इस देश की। नौकरशाहों से कह रहा हूं कि आप कैसे बोलेंगे भाई? आपके 20 साल में तो आपने कुछ ना कुछ किया ही होगा, नौकरी किए होंगे, किसी को बचाया ही होगा।
अपने अपने किसी मित्र के कहने पे बचाया होगा, सरकार के कहने पे बचाया होगा, तो वो तो सरकार खोज लेगी ना, तो आप नहीं बच सकते हैं। आज इस बदकही का मूल जो था, अभी अमिताभ ठाकुर सेफ हैं फिलहाल। अब कोई और मामला दर्ज हो, कई मामले अगर दर्ज हो जाएं तो रास्ता वही है जो जो संजीव भट्ट का था। इस मामले में जो अपडेट आएगा हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन आप जरूर हमको बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट जरूर करिएगा, हमको बताइएगा। अगर बहुत अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।